नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था भारतीय रीत के रचनाकार और उनका आरोही क्रम से उनका जन्म और उनके निधन के बारे में जाना था। अब आज की क्लास में हम उन्हीं रचनाकारों को एक एक करके देखेंगे और आज की क्लास 8वीं क्लास है। इसके पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं आधुनिक काल की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो आज की पहली आधुनिक क्लास, आधुनिक काल की आज 8वीं क्लास है और आज कवियों की पहली क्लास होगी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में शुरू करने से पहले हम बता दें, हमने आपको सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता पढ़ाया था। उसमें यह बताया था कि महात्मा गांधी ने अदालती भाषा के रूप में उर्दू की वकालत की थी और उसी के विरोध में ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी आए थे। आइए देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा लिखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब, जब सांप्रदायिक आग्रह में 1837 में उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा घोषित कर दिया था, तो उसी का विरोध करने के लिए राजा शिव प्रसाद जी सामने आते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1823 में हुआ था। जन्म की बात करें तो 1823 में और निधन हुआ था 1895 ईस्वी। निधन 1895 ईस्वी। ये आप लोगों ने क्रम बनाते समय लिख ही लिया है, पिछली क्लास में ये चीजें हमने करवा दी थी। अब आइए देखते हैं आगे। उर्दू को संयुक्त प्रांत की, लिखिए, उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती, संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया। भाषा बना दिया गया। और कब बना दिया गया था? 1837 ईस्वी में। ये हमने कहां पर देखा है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को पढ़ते वक्त हमने देख लिया था कि 1837 में सांप्रदायिक आग्रह के अनुसार उर्दू को अदालती भाषा बना दिया गया। आइए अब उसी के आगे हम देख रहे हैं, उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया था, बना दिया गया। तत्पश्चात हिंदी के पक्षपाती व संरक्षक, पक्षपाती व आप संरक्षक कह सकते हैं, पक्षपाती व संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद एकदम सरल भाषा में आपके सामने मैं इस चीजों को प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। उर्दू को संयुक्त रूप की अदालती भाषा बना दिया गया। तत्पश्चात हिंदी के पक्षपाती व संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद
सामने आए, सामने आए। अगर जिन्होंने नहीं लिखा है वो एक लाइन बढ़ा सकते हैं इसमें। सांप्रदायिक आग्रह बस 1837 ईस्वी में उर्दू को, अगर नहीं लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सांप्रदायिक आग्रह बस उर्दू को सांप्रदायिक आग्रह बस 1837 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया। आप ऐसा भी लिखना चाहते हैं, और जिन बच्चों ने लिख लिया है उनको लिखने की जरूरत नहीं। पक्षपाती व संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सामने आए। उन्होंने हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि के संबंध में लिपि के संबंध में 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजा। सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजा। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे। बाद में इनका झुकाव उर्दू के प्रति हो गया। प्रारंभ में ये क्या थे? हिंदी के समर्थक थे। बाद में इनका झुकाव किसके प्रति हो गया? उर्दू के प्रति हो गया। और इस उर्दू के झुकाव के प्रति जब इनका झुकाव हुआ, इसी को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रचना लिखी थी, उर्दू का स्वायपा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के उर्दू के प्रति झुकाव को देखते हुए एक रचना लिखी थी, क्या? उर्दू का स्वायपा। किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ाएंगे तब हम ये चीजें वहां पर आपको बताएंगे। और वहां पर एक पंक्ति कही थी उन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हाय हाय उर्दू हाय हाय, कहां सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय, मुंशी मुल्ला हाय हाय। ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके उर्दू के प्रति झुकाव को देखते हुए लिखा था। तो आइए पहले हम इनको देख रहे हैं, तो इनको देखते हैं। 1868 ईस्वी में सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजा। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे। बाद में इनका झुकाव उर्दू के प्रति हो गया। और इन्होंने आम फाहम
आम फाहम भाषा। आम फाहम भाषा का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी। उर्दू की ओर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी। उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी का समर्थन किया। का समर्थन किया। और इसी समर्थन को देखते हुए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने एक रचना लिखी थी, उर्दू का स्वैपा। ये भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो ये चीजें हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जब पढ़ाएंगे तब आपको लिखवाएंगे। इसके बाद आइए देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो लिख लीजिए, समर्थन किया, रचनाएं। आइए अब देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी। इनकी रचनाएं पहले पूछी जाती थी परीक्षाओं में, लेकिन अक्सर करके अब परीक्षाओं में बहुत कम इनकी रचनाओं को देखने को मिलता है। हम लोग कर लेते हैं, हो सकता है सामने आ ही जाए। तो पहली रचना है राजा भोज का सपना। नंबर 1, राजा भोज का सपना। दूसरी रचना है इनकी वीर सिंह का वृत्तांत। वीर सिंह का वृत्तांत। और तीसरी रचना है आलसियों का कोड़ा। आलसियों का कोड़ा। चौथी रचना है हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। पांचवी रचना है सिखों का उदय और अस्त। सिखों का उदय और अस्त। सिखों का उदय और अस्त। छठवीं रचना है इनकी मानव धर्म शास्त्र। मानव धर्म शास्त्र। सातवीं रचना इतिहास तिमिर नाशक। इतिहास तिमिर नाशक। आठवीं रचना है व्यायाम रंजन। व्यायाम रंजन। नवीं रचना है योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक। योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक। उसके बाद 10वीं रचना है, 10वीं रचना है इनकी भूगोल हस्तमालक। भूगोल हस्तमालक। भूगोल हस्तमालक।
11वीं रचना है इनकी गुटका। गुटका। और 12वीं रचना है लड़कों की कहानी। 12वीं उपनिषद सार। उपनिषद सार। उपनिषद सार। और 13वीं रचना डाल लीजिए लड़कों की कहानी। लड़कों की कहानी। ये हो गई इनकी रचनाएं। किसकी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। ठीक दोस्तों, लिख लीजिए। हम किसको देख रहे हैं? हम देख रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जन्म की बात करें तो 1823, निधन 1895 ईस्वी। उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया। तत्पश्चात हिंदी के पक्षपाती व संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सामने आए। इन्होंने हिंदी भाषा तथा नागरिक लिपि के संबंध में 1868 ईस्वी में सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजा। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, बाद में इनका झुकाव उर्दू के प्रति हो गया और इन्होंने आम फाहम भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई हिंदी का समर्थन किया। रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त, मानव धर्म शास्त्र, इतिहास तिमिर नाशक, व्यायाम रंजन, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, भूगोल हस्तमालक, गुटका, उपनिषद सार, लड़कों की कहानी। ये इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं पर फारसी शब्दावली का प्रभाव है। ये भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम करवाते हैं। आज हम केवल दो ही व्यक्ति को पढ़ेंगे, एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे किसको? राजा लक्ष्मण सिंह। क्योंकि अगर हम आज भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की क्लास आप ये मान चलिए 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उनके बारे में हमको बहुत डीप में पढ़ना है और वो भारतेंद्र के प्रतिनिधि कवि भी हैं, तो उनको बहुत बारीकता से हमें देखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। इस पेज को एक बार आपके सामने फिर से दोहरा देते हैं। हम देख रहे हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। जन्म 1823, निधन 1895। उर्दू को संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बना दिया गया। तत्पश्चात पक्षपाती व संरक्षक बनकर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद सामने आए। इन्होंने हिंदी भाषा तथा नागरिक लिपि के संबंध में 1868 ईस्वी में सरकार के पास एक आवेदन पत्र भेजा। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, बाद में इनका झुकाव उर्दू के प्रति हो गया और इन्होंने आम फाहम भाषा मतलब उर्दू की ओर झुकी हुई भाषा का समर्थन किया। रचनाएं कौन कौन सी हैं? राजा भोज का सपना, वीर सिंह का वृत्तांत, आलसियों का कोड़ा, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त, मानव धर्म शास्त्र, इतिहास में नाशक, व्यायाम रंजन, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, भूगोल हस्तमालक, गुटका, उपनिषद सार, लड़कों की कहानी। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हम लोग। और अगर लिखना चाहते हैं तो उसके नीचे लिख लीजिए इनकी रचनाओं में फारसी शब्दावली का प्रभाव है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इनकी रचनाओं में फारसी शब्दावली का प्रभाव है। किसकी रचनाओं में? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं में फारसी शब्दावली का प्रभाव है। ठीक है, अब अगले कवि कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में आइए लिखते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह।
अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1826 में और निधन कब हुआ था? 1896 ईस्वी। तो लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जन्म 1826 ईस्वी और निधन 1896 ईस्वी। लिखिए, राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखिए दोस्तों, राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद का फारसी सितारे हिंद का फारसी नीति का विरोध कर शुद्ध हिंदी लिखने की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद का फारसी शब्दावली होना चाहिए, फारसी शब्दावली युक्त इसी का तो सपोर्ट किए थे कौन? सितारे हिंद ने। फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति, हिंदी लिखने की नीति का विरोध कर शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया। शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, हिंदी और उर्दू को अलग अलग बोलियां स्वीकार किया। इतना ही नहीं, हिंदी और उर्दू को अलग अलग बोलियां स्वीकार किया। उनका कहना था, राजा लक्ष्मण सिंह का, कि जो आप ये फारसी शब्दावली युक्त हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, आप इसका बढ़ावा देना बंद करिए, क्योंकि हिंदी अलग है और उर्दू अलग है। इसको एक में मिश्रित करने का प्रयास मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग है और राजा लक्ष्मण सिंह ने इन दोनों को अलग अलग स्वीकार भी किया है। हिंदी के प्रचारक, नई लाइन से लिखिए, हिंदी के प्रचारार्थ राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी
प्रजाहितैषी, लोकमित्र, तत्वबोधिनी, पत्रिकाएं चलाई, 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम, का शकुंतला नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया, खड़ी बोली में अनुवाद किया, खड़ी बोली में अनुवाद किया। इसके बाद मेघदूतम, व रघुवंशम का भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया, इतना हो जाने के बाद फिर आते हैं श्रद्धाराम फुलौरी, जिन्होंने जगह जगह पर व्याख्यान देकर हिंदी को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदी के क्षेत्र में। तो आज के क्लास में हमने दो कवियों को देखे हैं और दो बहुत छोटे छोटे कवि थे। एक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे थे राजा लक्ष्मण सिंह। और आज की क्लास बहुत छोटी है, हमें पता है, लेकिन कल की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप ये इस चीज को राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। इनकी रचनाओं में फारसी शब्दावली का प्रभाव था। किसकी रचनाओं में देखने को मिलता है? ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के लिए था। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में देख रहे हैं। जन्म 1826 ईस्वी, निधन 1896 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंद का फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध कर शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया। सही बात है कि अगर आप दोनों को मिलाकर चल रहे हैं तो क्या मतलब है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उर्दू अलग है और हिंदी अलग है। इतना ही नहीं, हिंदी और उर्दू के लिए अलग अलग भाषा स्वीकार किया। यहां पर भाषा लिखना हम भूल गए। अलग अलग बोलियां या भाषा आप लिख सकते हैं। अलग अलग बोलियां स्वीकार किया, अलग अलग बोलियां स्वीकार किया। हिंदी और उर्दू को अलग अलग स्वीकार किया, यह भी लिख सही था।
और अगर आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको पढ़ने में भी और सरलता आ जाएगी कि हिंदी और उर्दू को अलग अलग बोलियां स्वीकार किया। हिंदी के प्रचारार्थ राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजाहितैषी लोकमित्र तत्वबोधी पत्रिकाएं चलाई। 1862 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह ने अग्नि अभिज्ञान शकुंतलम का शकुंतला नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। इसके बाद मेघदूतम व रघुवंशम का भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, मेघदूतम किसकी है, रघुवंशम किसकी है, जब संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे हम इसको बता देंगे। कालिदास की रचनाएं हैं, ये सारी रचनाओं को लिखवाएंगे, उसके बाद रचनाओं को बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो आपके लिए जरूरी हो वो देंगे। लेकिन अभी हम लोग आधुनिक पढ़ रहे हैं तो आधुनिक पर ही फोकस करेंगे। तो दोस्तों अब आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्रारंभ नहीं किया जा सकता, और जब तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को पढ़ नहीं लेते हम लोग तब तक और कवियों को पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। ये थोड़ा सा पहले थे, इसके बाद फिर श्रद्धाराम फुलौरी आते हैं जिन्होंने हाथ में झंडा लेकर के हिंदी का प्रचार किया, जगह जगह व्याख्यान देकर के हिंदी का प्रचार किया, और हिंदी के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये सब बात की बातें हैं। तो अब आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में हम लेकर के किसको, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, जो भारतेंद्र के प्रतिनिधि कवि है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।